और आपके साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़ी खबर लेके। खबर ऐसी है कि आज ये इंट्रो देते हुए मेरा अपना खून खौल रहा है। जब ये खबर मैंने पढ़ी और जब मैंने एक सुना कुछ पूरा एक पूरी डिटेल थी जो हम आपको बताएंगे भी अंदर जाके उसमें कि क्या था। इसराइल ने प्लान किया और प्लान ये किया कि फील्ड मार्शल को शहीद करना है, हमारे पूरे डेलीगेशन को जो गया है स्विट्जरलैंड उसे शहीद करना है और ईरानी डेलीगेशन को भी शहीद करना है। यह प्लान किया गया और डायरेक्टली प्लान किसने किया, ये किया उनकी एक टॉप लीडरशिप ने। हम आपको नाम बताएंगे अंदर जाके क्या। फिर उसके अलावा जी पता चला सऊदी अरब की अचानक एक इमरजेंसी कॉल आई और ये कॉल आई ड्यूरिंग नेगोशिएशन। ये वो टाइम था जब ईरानी वॉकआउट करने लगे थे, तो उस वक्त ये कॉल आ गई और कॉल ये भी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को आई और ये भी एक बहुत ऊपर वाले दर्जे की कॉल थी जिसमें एक खास चीज बताई गई और पूरे के पूरे मुज़ाकरात को अगर मैं कहूं कि बचा लिया गया तो गलत नहीं होगा। आपको ये पूरा एक चैप्टर हम बताने लगे हैं कि ये हुआ क्या है। पाकिस्तान ने फिर दिखाया अपना गुस्सा और पाकिस्तान ने बताया फिर इसराइल को कि पाकिस्तान है क्या। तो इस हिसाब से हम पहला सवाल करते हैं। आज जिस तरह की चीज है, मैं चाह के भी कोई विट नहीं लाना चाह रहा इसके अंदर, मैं सीधा सीधा सवाल करता हूं कि क्या हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे? पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि ये सारी रिसर्च जो है फ़ारूक साहब की है, फ़ारूक अब्बास साहब की है, और ये जो जिस पॉडकास्ट का हम जिक्र करेंगे वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट ने भी पूरा सुना है सिवाय इनके फ़ारूक साहब के, और इसी वजह से इसके अंदर ख़बरें ज़्यादा हैं और बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ एक पोर्शन को लेके वहाँ पर बैठ के और बाकी चीज़ें मिस कर गए। तो मैं पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब ये जो एक बेसिकली पॉडकास्ट हुआ है, और ये पॉडकास्ट जो है ना उसके एंकर हैं मारियो नफाल, नाम है इनका, लेबनानी है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं ये। और जिस जर्नलिस्ट का इन्होंने इंटरव्यू किया है वो ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट है और उसका नाम है पेप एस्कोबार। और पेप एस्कोबार जो है उसकी बैकग्राउंड ये है कि अच्छा जर्नलिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी बैकग्राउंड ये है कि प्रो पाकिस्तान है, प्रो ईरान है और एंटी इसराइल है। और इसके बहुत ज़्यादा जो पॉडकास्ट है वो इसी जंग से रिलेटेड ज़्यादा है और उसी को रिपोर्ट कर रहा है। तो इसका जो इंटरव्यू है वो इस वक्त खासा कंट्रोवर्शियल हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इसको सुना गया है, देखा गया है। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे इन दोनों से, लेकिन इस इंटरव्यू की बुनियाद पे, इस पॉडकास्ट की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अब जो खबर पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो इस वक्त जिसकी तरदीद भी आ गई है, और वो तरदीद जो है वो पाकिस्तान के ज़राए से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने की है। और अब खबर क्या है वो पहले सुना देते हैं, फिर उसके बाद तरदीद की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही। खबर ये है कि जब ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये मुज़ाकरा चल रहे थे ईरान और पाकिस्तान के, और पाकिस्तान उसका मेज़बान था, कतर उसका मेज़बान था, तो उस वक्त इसराइल के अंदर एक मीटिंग हुई, उससे पहले एक मीटिंग हुई, और वो मीटिंग ज़ाहिर है मोसाद की थी और उसको चेयर किया उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने। और वहाँ पे ये फैसला हुआ कि जो लोग वफ़द के आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, पाकिस्तान और ईरान, इन सबको उड़ा दिया जाए। इन हम्म। सबको यहाँ पे असैसिनेट कर दिया जाए, और उसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम था कि उनको ज़रूर टारगेट किया जाना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी, और उसके साथ-साथ ईरानी डेलीगेशन जो है ना उसके इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो इसके अंदर हैं, और एक ही हल्ले के अंदर सबको शहीद कर दिया जाए। और नेतन्याहू ने उसका अलाउ कर दिया कि बिल्कुल ठीक है आप ये कर दें। इस लेवल तक ये मामला चला गया। लेकिन फिर पाकिस्तान की अपनी जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं जिसके अंदर आईएसआई शामिल है, उसको ये पता चल गया, और वक्त पे पता चल गया कि इस टाइप की एक जो असैसिनेशन की एक अटेम्प्ट जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर होने लगी है। हम्म। वो फिर पाकिस्तान ने ओमान के ज़रिए मोसाद से रब्ता किया, हम्म। और रब्ता करके उनको एक मैसेज दिया बड़ा क्लियर किस्म का कि हमें ये पता चला है कि आप इस टाइप की कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने कोई अटेम्प्ट की हम्म। पाकिस्तान का या ईरान का वफ़द जो उसको आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फील्ड मार्शल के ऊपर अटैक हुआ या वफ़द के किसी और बंदे के ऊपर अटैक हुआ, तो हम जो रद्द-ए-अमल हमारी तरफ से आएगा, उस रद्द-ए-अमल के तहत इसराइल को हम सफ़ा हस्ती से मिटा दें। हम्म। फिर इसराइल कायम नहीं रह सकेगा। हम्म। तो पाकिस्तान ने ये क्लियर मैसेज दिया, जिसके बाद फिर मोसाद ने और नेतन्याहू ने यू टर्न लिया, और उन्होंने ये जो असैसिनेशन की एक अटेम्प्ट थी उसको कॉल ऑफ कर दिया। रोल बैक किया रोल फौरन। बैक कर दिया इसको। हम्म। ये अब ये जो पेप एस्कोबार है उसने अपने पॉडकास्ट के अंदर, जो पॉडकास्ट हो रहा है मारियो नाफेल के साथ, उसके अंदर उसने इंटरव्यू में कहा उसने। उसने इंटरव्यू के अंदर एक हम्म। पूरा पॉडकास्ट है प्रॉपर इंटरव्यू हम्म। में, और उसके अंदर उसने ये बात की कि जी फिर पाकिस्तान की जो धमकी थी वो कारगर साबित हुई, हम्म। और उसके बाद इसराइल ने ये मामला जो है ना उसको निपटा दिया और वो पीछे हट गया इससे। हम्म। अब ये जो खबर है वो ज़ाहिर है इसको फिर दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया ने उठा लिया,
पाकिस्तान में ज़्यादा डिस्कस हो रही है तमाम लोगों के इंडिया में भी बहुत पॉडकास्ट, हो रही है। इंडिया के अंदर भी बहुत हो रही है। और इंडिया एक नया इंप्रेशन दे रहा है कि देखें पाकिस्तान किस लेवल तक है कि वो पूरा पूरा मुल्क जो है उसको नक्शे से मिटा सकने की अहलियत रखता है, और ये इस टाइप की बातें कर रहा है पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। तो उन्होंने इसको इस तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि देखें इसने इसराइल को न्यूक्लियर धमकी दे दी है। इस खबर की बुनियाद पे ना वहाँ पे एक प्रॉपर शोर इस वक्त इंडिया के अंदर महसूस हो रहा है। तरह की कोई हरकत ये इसराइली शैतान करता है, ये इंडियंस करते हैं, तो ये तो बात 100% है कि नक्शे से तुम वाकई मेरा मिटा ख्याल देंगे है फिर। फिर ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि कोई इसराइल सोचे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये फैसला किया है या इस टाइप की कोई मीटिंग भी किया है तो फिर ये पागल हो चुके हैं। फिर नेतन्याहू एक नॉर्मल आदमी नहीं है, हम्म क्योंकि इस टाइप का हाई प्रोफाइल किसी जगह पे इवेंट हो, उसके अंदर आप सबोटाज करने की कोशिश करें, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं हो सकती। फिर तो ये है कि अमेरिका भी आपके खिलाफ हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड भी आपके खिलाफ हो जाएगा, कतर भी आपके खिलाफ हो जाएगा, ईरान भी, पाकिस्तान भी, और फिर वो तमाम मुल्क जिन्होंने ये सारी अरेंजमेंट की थी, वो तो फिर आपने फिर पूरी दुनिया के साथ फटा ले लिया चौधरी ना। साहब ये मेरा नहीं ख्याल कि हाँ इस टाइप की कोई सोच हो सकती है, या अगर हो भी तो चौधरी साहब हमाकत एक ही है, फिर एक पागलपन जानवर ही के है। मुतालिक कहा जाता है कि वो पागल हो जाए तो उसके साथ फिर वही करना पड़ता है जो आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये कतर पे अटैक कर चुका है और किया भी इसने तभी था कि जब नेगोशिएशंस हो रही थी। उस वक्त लेकिन अमेरिकन सपोर्ट करके ना इसको, इस वक्त तो अमेरिका सपोर्ट नहीं कर सकता था इसको किसी तरीके से भी। क्या अमेरिका की सुन भी तो नहीं रहा ना ये भी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अगर हो सकता है कि पागल हो गए, लेकिन मूत्रवासियों के लिए और इसराइलियों के लिए नक्शे से वाकई मिटा देंगे, मजाक मत समझना। अब आइए चॉइस साहब। अब ज़ाहिर लेकिन जब ये अगर फर्ज करो न्यूक्लियर वार हो जाए ना, फिर तो सारे नक्शे से मिट जाएंगे ना, फिर कोई नहीं बचेगा, फिर ना पाकिस्तान बचेगा, बदकिस्मती है ये, ना दूसरा बचेगा, क्योंकि इसके अंदर एक अटेम्प्ट आपने करनी होती, दूसरी दूसरे ने करनी होती। ऐसा नहीं है कि उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना फिर कोई नहीं बचता। कोई नहीं, हम इकट्ठे और चला देंगे। दुनिया जो है ना उसने इससे बचना है, हम्म और इससे बच गई तो दुनिया पर चलेगी, वरना अगर एक बार ये खुल गया काम तो फिर ये फिर नहीं, फिर एवत आ रही है, फिर आपने दुनिया के किसी और मुल्क में ही जाना है, किसी और ही स्यारे के ऊपर जाना है इंसान ने, फिर इस स्यारे के ऊपर इंसान रह नहीं सकेगा, फिर जिंदगी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो बेहतर ये है कि उससे पहले बचा जाए। मुझे लगता है पैरालेल नहीं हो, हाँ, आगे इसीलिए चलते वो एक्स वाला इसकी तैयारी भी कर रहा है, मार्स पे कॉलोनियां बना रहा है। हैं।